Hey guys, welcome to the day first of 180 days study vlog challenge. सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बताना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे कैसे जानोगे कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, किसकी तैयारी कर रहा हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो फाइनली गाइस, मैं एक 10th पास स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम खयाली राम स्वामी है। फाइनली गाइस, मैंने आज एक डिसीजन लिया है। बट गाइस, मेरे को ये पता नहीं कि आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि यार 180 डेज आपको 6 मंथ्स के लिए स्टडी करनी है रेगुलर, वो भी यानी कि कंपटीशन एग्जाम के बेस्ड पर जो जो सब्जेक्ट आते हैं कंपटीशन में, जैसे रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, तो उसके बारे में मेरे को डिटेल से अध्ययन करना है। कि गाइस, मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ तक निकलूंगा, कहाँ तक नहीं निकलूंगा। और मैं बता रहा हूँ, मैं ओनली 10th पास स्टूडेंट हूँ। 2017 में मैंने, यानी कि 2017 में मैंने 10th पास कर ली थी। और गाइज, मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ तक निकल जाऊंगा इन दिनों में। और तैयारी करने के बाद 6 मंथ्स यानी 180 डेज का चैलेंज कंप्लीट करने के बाद में मैं कहाँ तक निकलूंगा, कैसा प्रोसेस रहेगा, मेरा ब्रेन है वो जैसा कैसे काम करेगा और कितनी स्किल्स मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी, यानी मैं ऑब्जर्व कर लूंगा। तो गाइज, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं ओनली 10th पास स्टूडेंट हूँ और जो 10th पास की जॉब आती हैं सरकारी, उसके लिए फॉर्म फिल करूंगा। और जैसे एस एस सी जी डी, एस एस सी एम टी एस, अगर हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की आती है तो उसको भी मैं लगा सकता हूँ। तो गाइस, मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ कि यार 180 डेज का मैं चैलेंज कर लूंगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं निकल जाऊंगा। और मैं 12वीं में फेल हो गया था गाइस। मैं 12वीं में इसलिए फेल हो गया था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिस कारण मैं फेल हो गया था। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैं तीनों सब्जेक्ट में फेल हुआ था। 10th में मेरी परसेंट है जो 17% है। और गाइस, लगभग अब है जो मैं आईटीआई कर रहा हूँ 12th की मार्कशीट लेने के लिए। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रहा हूँ मैं। 1 घंटा ओनली आईटीआई पढ़ूंगा रोज, और 7 घंटे मैं अपना जो भी मतलब अपना सिलेबस है उसके अनुसार मैं पढ़ूंगा, पढ़ाई करूंगा। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्टार्टिंग दिनों में क्या करूंगा। स्टार्टिंग दिनों में मैं अपना जीके कंप्लीट करूंगा। जीके में साइंस सब्जेक्ट पढ़ूंगा और ज्योग्राफी पढ़ूंगा सबसे पहले। तो साइंस यानी कि सब्जेक्ट में अपने जीके में कौन कौन से आते हैं, तो करंट अवेयरनेस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ों को कवर करूंगा। एक तो साइंस को, इसमें साइंस भी आता है, यानी कि बायोलॉजी होती है, उस बायोलॉजी को कंप्लीट करूंगा साइंस सब्जेक्ट में। और साथ ही मैं अपना ज्योग्राफी, यानी कि मेरा जीके ना बहुत ही वीक है, मेरे को इतना समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले मैं जीके कंप्लीट करूंगा। साथ ही मैं साइंस, यानी कि 2 या 3 घंटे लगभग मैं जीके पढ़ूंगा, उसमें ज्योग्राफी पढ़ूंगा, और 2 या 3 घंटे उसमें पढ़ूंगा मैं साइंस, जिससे कि दोनों सब्जेक्ट अच्छी तरीके से मैं कंप्लीट कर सकूँ। और साथ ही उसका शाम के टाइम में रिवीजन भी करूंगा। और रिवीजन मैं कहाँ पे करता हूँ आपको शाम को पता चल जाएगा कैसे रिवीजन करता हूँ। और गाइज, अब है जो फ्रेश होकर आता हूँ, नहा धोकर फिर चलता हूँ मैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में 6 से 7 घंटा रुकूंगा, फिर सीधा होम, होम पर रिवीजन, रिवीजन करने के बाद में। तो गाइज, अब मैं अपने लाइब्रेरी के अंदर आ गया हूँ। तो गाइज, मेरी लाइब्रेरी यहाँ से स्टार्ट होती है, सीढ़ियों से धीरे धीरे मैं नीचे उतर रहा हूँ क्योंकि बेसमेंट में है मेरी लाइब्रेरी। तो फाइनली गाइज, मेरी लाइब्रेरी का कुछ इस प्रकार से व्यू है। और अभी मेरे से पहले एक भाई आ गया है, वो पढ़ रहा है उधर उस साइड में, उसको डिस्टर्ब न करते हुए अपनी बुक्स उठाएंगे। इसमें ज्योग्राफी और साइंस की दोनों बुक्स उठा लेते हैं पहले, फिर मेरी सीट है जो आगे उस साइड सीट है, उस सीट पे लेके फिर स्टडी अपन चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी ज्योग्राफी देखूंगा कि ज्योग्राफी में पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, यानी कि मैं जीरो लेवल से अपनी ज्योग्राफी उठा रहा हूँ। तो आज जो लूसेंट के नोट्स बनाए हुए थे मेरे, उसके बारे में मैं पढ़ूंगा, यानी कि जो लूसेंट के पहले के नोट्स बनाए हुए थे लूसेंट में देख देख के, तो उसको मैं आज पढ़ूंगा। तो कल से क्या है कि मैं अपना खुद का नोट्स बनाऊंगा। आज है जो उन्हीं नोट्सों को पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कि पढ़ना ज़रूरी है, जिससे क्या है कि अच्छे तरीके से मैं प्रॉपर नोट्स बना सकूं। अपना कैमरा है जो सेट कर दिया है, और अब मैं ज्योग्राफी का स्टडी करने के लिए लग रहा हूँ। कि ज्योग्राफी में यार कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ही वीकनेस फील होती है और मेरे को समझ में भी नहीं आती है अच्छे तरीके से कि ज्योग्राफी कहाँ से लिया गया, कैसा शब्द है ज्योग्राफी, किस भाषा का शब्द है, और ज्योग्राफी में किस प्रकार से पढ़ना चाहिए।
तो गाइज मैं भी फटाफट से अपना, यानी कि एक तरह का मान सकते हो कि मतलब फटाफट जो पहले के नोट्स थे उनको मतलब दोहराना ही मान सकते हो, जैसे फटाफट रिवीजन कर रहे हूँ। तो उधर से मेरा दोस्त बोल दिया था मेरे को अभी, तो उसकी घड़ी है वो ब्लूटूथ कनेक्टेड घड़ी, उसको मैं चार्ज लगा दिया हूँ। तो इसको रखते हैं साइड में और अपनी स्टडी रेगुलर करते हैं। तो फाइनली मैं अपना स्टडी चालू कर देता हूँ। अब इसके बाद में अपना पढ़ूंगा साइंस, क्योंकि ज्योग्राफी और साइंस मुझे कहीं ना कहीं कंप्लीट करनी है। और क्योंकि वीकनेस भी मेरे को दो इसमें ही फील होती है, एक तो ज्योग्राफी में, एक साइंस में। अगर गाइज आपको भी मतलब कुछ ज़्यादा समझ में आता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं आप नॉलेज देना कि मैं निकल जाऊँ यार, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए मुझे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो आप कहीं ना कहीं मेरे से वो चीज़ें शेयर करना है कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो फाइनली गाइज अब है जो अपना ज्योग्राफी का नोट्स मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, और अब पढ़ूंगा उसके बाद में साइंस। तो लास्ट पेज मेरा ये बच रहा है, तो उसके बाद में अपन इसको करेंगे बंद और पढ़ेंगे फिर, यानी कि साइंस। अब फाइनल गाइज मतलब गर्मी इतनी थी, मैं गया था तब कि पसीने आ रहे थे, और अब मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। तो गाइस साइंस का मतलब एक तरह के नोट्स बनाए थे, ये भी मैंने ल्यूसेंट्स में देख देख के नोट्स बनाए थे। तो कल से क्या करूँगा कि मैं हूँ ना जो खुद अपने नोट्स अपने हाथ से लिखूँगा पहले, और फिर उसके बाद उनको रिवीजन करूँगा, दोहराऊँगा। तो आज इसको ही मतलब मैं रिवाइज कर लेता हूँ काफ़ी टाइम से। तो फाइनली गाइज अब है जो मेरा कंप्लीट हो गया है। 3 घंटे लगभग मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी और 2 घंटे के लगभग मैंने साइंस पढ़ी। तो अभी टाइम हो गया है कितना, भी देखते हैं वॉच में, भाई की वॉच है तो उसमें देख लेते हैं यार क्या दिक्कत है। तो इसमें हुए 15:46, यानी कि 15 मिनट कम है 4 बजने के लिए। तो मेरा घर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अब अपना बैग पैक करते हैं, कॉफ़ी उठाते हैं और कॉफ़ी दूसरे स्टोर पर रखते हैं, क्योंकि खाली है लाइब्रेरी है ना, जो उसमें हम 4 या 5 बंदे हैं केवल। तो मतलब बहुत अच्छा रहता है यार, सीट भी अच्छी मिल जाती हैं, 2 सीट मिल जाती है, एक में बुक्स रख लेते हैं, दूसरे में अपना जो भी मतलब वर्क करते हैं तो वर्क कर लेते हैं, उसमें इतना दिक्कत नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अगर लाइब्रेरी होती हैं तो उनके में ठीक है, सीट है ना बहुत ज़्यादा भरी हुई होती हैं, तो उसमें अच्छा फील नहीं होता, और गर्मी भी ज़्यादा रहती है इसमें। ये लाइब्रेरी है जो अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। तो अब गाइस इनको रख देते हैं और अपना बैग उठाते हैं और फिर चलते हैं घर। फाइनली गाइस अब पहुंच गया हूं मैं अपने घर। तो घर में आते ही अंधेरा छाया हुआ था, और ये अंधेरे में मैंने बल्ब चालू करना पड़ेगा सबसे पहले, तो जो अपनी एलईडी है वो चालू करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने एलईडी है वो चालू कर दिया है, और अब गाइस मतलब बैग रखूँगा, क्योंकि खोआ है ना मेरा बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो उसको रख देता हूँ सबसे पहले। और उसके बाद में एक गिलास थोड़ा पानी पीते हैं यार, क्योंकि प्यास भी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। तो पहले बाहर से पानी लेकर लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में पानी पियेंगे। तो अभी मैं थोड़ा शर्ट को निकाल देता हूँ, क्योंकि शर्ट को निकालने से क्या है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है कि बॉडी है ना पसीने में हो रही है यार, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बदबू से आ रही है। और अभी इसको निकाल के फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी पीते हैं। कट है ना मेरे बिल्कुल सूख रहा है यार, क्योंकि गर्मी इतनी है, बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही है, और अब पानी पीना ही पड़ेगा, काम नहीं चलेगा यार। तो अब पानी पीऊँगा, क्योंकि जिससे कंठ है ना थोड़ा उसको आराम मिल सके। तो गाइज अब है जो 1 या 2 घंटे आराम करूँगा। तो गाइज फाइनली 1 घंटा मैं आराम करूँगा, क्योंकि नैप लूँगा, जिससे क्या है कि बॉडी ज़्यादा थकान होगी। अब गाइज मैं 1 आवर रेस्ट करने के बाद में जाऊँगा क्रिकेट खेलने। और ये व्लॉग मैं 1 मई को शूट कर रहा हूँ, और जो आपको देखने को मिलेगा 2 तारीख को। तो आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। जय हिंद।